हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जेपीएससी विद अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को सेमेस्टर 6 का जो 2021 से लेकर 2024 वाले बैच वाले स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम आपको बता दे जुलाई फर्स्ट वीक, जून लास्ट वीक के बीच में आप लोगों को एग्ज़ाम होगा। ये 100% एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और आपको हम बता दें इस बार सेमेस्टर 6 आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम है, इसलिए इस बार आप लोग मजाक नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपका इसमें रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो आपका परसेंटेज ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम भी इस बार सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट को अच्छी तरह से क्लास लेंगे, सारा कोर्स सारा नोट्स के साथ, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट को सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कौन कौन सा पेपर आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले कोर 13 पढ़ना है, जिसमें आपको समकालीन राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। फिर कोर 14 पढ़ना है जो समकालीन राजनीतिक विश्लेषण पढ़ना है, ठीक है। फिर DSC पेपर 3 पढ़ना है, जिसमें 2 पेपर ऑप्शन में रहेगा, एक इंडियन और एक रहेगा आपको भारतीय दल व्यवस्था, ठीक है। तो आपको मतलब इन भारतीय विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी और इंडियन पार्टी सिस्टम, मतलब DSC पेपर 3 में आपको 2 पेपर का ऑप्शन रहता है जो आप चुने होंगे सेमेस्टर 5 में, उसी के अनुसार आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना है DSC पेपर 3 में, ठीक है। फिर DSC पेपर 4 में भी आपके साथ वही चीज़ होगा जो आप सेमेस्टर 5 में चुने होंगे। अगर A चुने हैं तो A पढ़िए, B चुने हैं तो B ही पढ़ना होगा, ठीक है। इसी तरह से प्रमुख शक्तिशाली देशों की मतलब शक्तिशाली देशों की जो नीति है वो पढ़ना है। फिर भारत में संवाद की नीति, ये DSC पेपर 4 का था, ये DSC पेपर 3 था, कोर पेपर 14 था, कोर पेपर 13 था। तो ये चारों पेपर का आप लोगों को एग्जाम होगा, 4 पेपर का, जो चारों पेपर आप लोगों को पढ़ना है। और आपको बता दें जून लास्ट वीक और जुलाई फर्स्ट वीक में आप लोगों को एग्ज़ाम हो जाएगा 100%, यानी कि आपके पास 1 मंथ ऑलमोस्ट 2 मंथ टाइम है, क्योंकि ये आप लोगों का फाइनल है, इसलिए आप लोग इसमें अच्छा से तैयारी कीजिएगा और हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग कोर 13 का में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सेमेस्टर 6 में कोर 13 पेपर में क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। दूसरा यूनिट आपको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत के पंथ संबंधी विवाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो पढ़ना है राजनीति सिद्धांत की प्रकृति और प्रोत्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको पढ़ना है 4 टॉपिक कोर पेपर 13 में लोकतंत्र के सिद्धांत उदारवादी और बहुलवादी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ना है नागरिकता के जो सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत के नवीन प्रवृत्तियों। तो ये आप लोगों का था कोर 13 का पेपर, जिसमें आपको 6 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। सभी को पढ़ना है, इसमें ऑप्शन नहीं है कि A B पढ़ना, मतलब कोर 13 आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है कोर 14, ठीक है। अगर इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोर 14 पढ़ना है, इसमें देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है संविधान और संविधानवाद, ठीक है। फिर पढ़ना संघात्मक और एकात्मक प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ना है दलीय प्रणाली, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जो मतलब लगभग इस सब हमको लगता है सेमेस्टर 5 में कुछ टॉपिक को हम टच किए थे, ठीक है। उसी से रिलेटेड सेमेस्टर 6 में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चीन, तुलनात्मक, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक फिर से वही ब्रिटेन संयुक्त का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। जनमत में इसमें पढ़ना, उसमें दमा सबूत था, दलीय प्रणाली था, मतलब ये देश के बारे में हम लोग सेमेस्टर 5 में भी पढ़े थे, वही चीज़ सेमेस्टर 6 में भी पढ़ना। लेकिन आपको बता दें ये फाइनल एग्ज़ाम है, इससे ही आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा, इसलिए इसमें आप CGP अच्छा लाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है 6 नंबर का संविधान के सामाजिक आर्थिक आधार, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अब देखेंगे DSC पेपर में क्या क्या पढ़ना है। DSC पेपर A वाले को क्या पढ़ना है तो विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति का अध्ययन में प्रमुख उपागम। फिर नेक्स्ट टॉपिक भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़िएगा भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ना है A वाले के लिए भारत के पड़ोसी देशों के
प्रति विदेश नीति चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका हो गया। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति। ये आप लोग को सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। ओके, चलिए डीएससी पेपर बी वाले को क्या पढ़ना है देख लीजिए। 3 का बी, इसमें फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है राजनीतिक दल प्रकृति एवं प्रकार। फिर नेक्स्ट पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट पढ़ना है स्वतंत्रतात्मक तार भारत में दलीय प्रणाली की प्रकृति। नेक्स्ट पढ़ना है राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ठीक है, जेएमएम, डीएमएम, आरजेडी, ये सब आपको पढ़ना है, और वामपंथी राजनीतिक दल एक परिचय। ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डीएससी पेपर ए, डीएससी पेपर 4 का ए, जिसका ए होगा वो देखिएगा और उसको ये नोट कर लीजिए। इसी उनको भी पढ़ना है विदेश नीति, अर्थ और निर्धारक तत्व। दूसरा प्रमुख शक्तियाँ, अर्थ और निर्धारक तत्व। नेक्स्ट देखिए अमेरिका के विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे, ये पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए फ्रांस के विदेश नीति के में प्रमुख मुद्दे। नेक्स्ट देखिए रूस के विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे। नेक्स्ट देखिए चीन के विदेश नीति के। तो ये डीएससी पेपर ए का था। अब देखिए डीएससी पेपर 4 का बी में क्या पढ़ना, भारत में संघवाद, उत्पत्ति और प्रकृति। नेक्स्ट देखिए आपातकाल और वित्तीय भक्तियों के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट देखिए राज्य स्वायत्तता की मांग। नेक्स्ट देखिए सरकारियां आयोग प्रतिवेदन एवं विश्लेषण, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल्स। ठीक है, और फिर पढ़ना क्षेत्रीय दल और संघीय प्रक्रिया के प्रभाव। तो ये था आप इसका प्रभाव, ये था आप लोगों को सेमेस्टर 6 का सिलेबस, जिनका जो है कोड 13 कोड 14 तो पूरा लिखना है, लेकिन डीएससी पेपर जिसका ए है तो ए को नोट कीजिएगा सिलेबस में, और बी का है तो बी का, क्योंकि सेमेस्टर 6 का फुल कोर्स हम फ्री में देने वाले हैं विथ पीडीएफ। ठीक है, आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम में जाइए, जेपीएससी विद अमन में ज्वाइन हुए, और अगर आपको टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, वहाँ पर भी आप ज्वाइन होकर फ्री में प्राप्त, क्योंकि और सब अदर चैनल आपको पैसा लेके देगा, हम फ्री में दे रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हमको कोई दिलचस्पी भी नहीं कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें। ठीक है, आपको यहाँ पढ़ना है, अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए, उसको हम समझाने की और अच्छा तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का चैनल है, बस आप जैसे बोलिएगा वैसे चलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।